यूपीपी की परीक्षाएं भी आने वाली हैं और यूपीपी की परीक्षा में भी आपको बड़ा अच्छा ये काम करेगा। अगर आपको आ गया तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन उसमें रहता ही है वर्णों का के उच्चारण स्थान से। तो वो चलिए हम आपको सिखाते हैं। हिंदी और संस्कृत दोनों से संबंधित आप सीख जाएंगे। तो पहला सूत्र जो संस्कृत में होता है वर्णों के उच्चारण स्थान का, वो होता है अकुह विसर्जनीयस्य कंठः। इसका मतलब ये होता है, ध्यान से देखिए सूत्र में अ का मतलब अ और आ दोनों हो गया। क फिर कु है, कु का मतलब हुआ क वर्ग। अब क वर्ग का मतलब आप समझते हैं, जैसे क ख ग घ अंग। क ख ग घ, क वर्ग का मतलब होता है क ख ग घ अंग। ठीक, फिर इसके बाद है ह, इसके बाद है ह। तो ह का मतलब ह हो गया। फिर इसके बाद देखिए विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग। विसर्ग का मतलब विसर्ग होता है, इसको हम विसर्ग कहते हैं। तो अ क वर्ग ह और विसर्गों का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ में। कंठ का मतलब होता है गला, गले में होता है। फिर दूसरा होता है ईचू यसानाम तालु। मतलब ऊ है तो ई और बड़ी ई दोनों। चू है, चू का मतलब हुआ च वर्ग। फिर यह है, फिर बड़ा सा, इसको सीटी वाला सभी कहते हैं। ठीक है, ई बड़ी ई च वर्ग माने च छ ज झ ञ, और फिर य और बड़ा सा, इनका उच्चारण होता है ताल में। ताल का मतलब होता है जीवा का ऊपरी भाग। जो जीवा का ऊपरी भाग होता है, जहां हमारे अंदर से हवा निकल करके ऊपर जाके लड़ती है, वो तालु होता है। और तीसरा होता है ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा। अब मूर्धा की बात कर ले। मूर्धा होता क्या है? मूर्धा का मतलब जीवा की नोक। जैसे कहा जाता है कि कालिदास मूर्धन्य विद्वान थे, अर्थात सरस्वती उनकी जीवा पर विराजमान थी। तो री, री का मतलब री हो गया, जानते हैं। ट का मतलब, टू का मतलब हो गया ट वर्ग, और फिर है र, और फिर है मूर्धन्य स। री ट वर्ग में ट ठ ड ढ, फिर र, और फिर मूर्धन्य स। इनका उच्चारण स्थान जो होता है मूर्धा में होता है, अर्थात जीवा की नोक में होता है। फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हो गया ऋतु लसानाम दंता। ली का मतलब ली, टू का मतलब त वर्ग, त वर्ग का मतलब जानते हैं तथा तदना, फिर ल और छोटा सा। इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो दांत, दंत, दंत माने दांत, दांत से होता है। अर्थात जब भी आप त का उच्चारण करेंगे बिना जीवा को दांत में स्पर्श कराए उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। फिर हम अब आ जाते हैं, ऊपर की तरफ। चलिए इनको थोड़ा सा हम हटाते हैं। फिर पांचवें सूत्र की तरफ आते हैं। पांचवें सूत्र की तरफ जब आएंगे तो ये होगा उपमाध्य मानिया नाम, उपमाध्यमानिया नाम ओष्ठो। अब ओशो, ऊ का मतलब ऊ और बड़ा ऊ दोनों। प का मतलब प वर्ग, प वर्ग का मतलब होता है प फ ब भ म। और मध्यमानी वर्ण कुछ होते हैं, ये इन मध्यमानी वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ में होता है। अर्थात जब भी आप प का उच्चारण करेंगे या ऊ का उच्चारण करेंगे, बिना अपने होठों को मिलाए या होठों को गोला किए आप इनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन वर्णों का उच्चारण जो होता है ऊ, प वर्ग और मध्यमानी वर्णों का उच्चारण स्थान जो होता है वो ओष्ठ में होता है। ठीक है, आगे जितने पंचमाक्षर होते हैं, जिस पंचमाक्षर का मतलब हर वर्ग का पांचवा वर्ण। इया मंगड़नाम नासिका, उनका उच्चारण स्थान हमेशा नाक के बल से होता है। इया म अंग अड़ और नन, इनका उच्चारण स्थान हमेशा नाक के बल होता है। जैसे इया म अंग, तो जितने पंचमाक्षर हैं उन सब का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। फिर अनुस्वार से नासिका च, अनुस्वारस्य नासिका च, अर्थात जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार का मतलब जैसे
कंचन हो गया, तो ये हो गया अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका में होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं यहां से। अब सातवां, फिर आठवां हो गया एदैतो कंठ ताल, अर्थात ए और ऐ का उच्चारण स्थान दो स्थान से होता है, कंठ और ताल दोनों से होता है। फिर नौवां होता है उदौतो, ओदौतो कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ, अर्थात ओ और अ का उच्चारण स्थान, ओ और अ का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ और ओष्ठ दोनों में होता है, कंठ और ओष्ठ दोनों में होता है। फिर एक बचा है वकारस्य, वकारस्य दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ, अर्थात व का उच्चारण स्थान जो होता है वो दांत और ओठ में होता है। कहाँ होता है? दांत और ओठ में होता है। तो इस तरीके से अभी एक और है, यहाँ जीवा मूली जीवा मूलम, अर्थात जो जीवा मूली जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान हमेशा जीवा की जड़ होती है, जीवा की मूल होती है। तो ये रहा उच्चारण स्थान, इसको आप को बढ़िया से पढ़िए। और इस हिंदी और संस्कृत से संबंधित बहुत सारे वीडियो हम आपको देते रहेंगे, लेकिन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।